ओम नमः सिद्धिभ्य। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहुणम्। मंगलमय मंगलकरण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरिहंतादि महान। करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करन को काज। जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव। ताको कर निर्मूल अब करे मोक्ष उपाय। आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी द्वारा विरचित मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ 7वां अधिकार हमारा चल रहा है, जैन मिथ्या दृष्टियों का विवेचन। धर्म बुद्धि से धर्म धारक जो व्यवहाराभासी मिथ्या दृष्टि जीव हैं, उनकी चर्चा हमारी चल रही है कि किस प्रकार वो बाह्य चारित्र को ही सम्यक चारित्र समझते हैं। कल हमने काफ़ी सारी चर्चा की थी कि ये जीव क्या भूल करता है। किसकी भूलें बताई थी? जो अणुव्रती महाव्रती जीव हैं, जिन्होंने बाह्य संयम धारण किया हुआ है, बाह्य में बड़े बड़े व्रत लिए हुए हैं, प्रतिमाधारी श्रावक हैं, 28 मूल गुण के धारी मुनिराज हैं, निर्ग्रंथ, और जिनके 28 मूल गुण पूर्ण रूप से पलते हैं, निरतिचार पलते हैं। ऐसे जीवों की चर्चा की थी कि उनकी क्या सूक्ष्म भूलें रह जाती हैं। क्या सूक्ष्म भूलें रह जाती हैं कि वो पुण्य पाप को एक मानते हैं, वो पर द्रव्यों में भेद करते हैं, अच्छे बुरे का भेद करते हैं। कोई परद्रव्य अच्छा है, कोई परद्रव्य बुरा है, ऐसा व्यवहार करते हैं। पाप क्रियाओं में हे बुद्धि और पुण्य क्रियाओं में उपादेय बुद्धि रखते हैं। और जो ऐसी बुद्धि रखता है वो अज्ञानी जीव है। क्यों? क्योंकि परद्रव्य तो परद्रव्य है, स्वद्रव्य स्वद्रव्य है। ऐसा भेद विज्ञान जो करता है वो वीतरागी जीव होता है। और जब तुम अच्छा बुरा देखते हो तो उसमें राग द्वेष उत्पन्न होते हैं, और राग द्वेष होते हैं तो वो संसार का कारण होते हैं, वो दुख का कारण है। पर मैं कल इसकी चर्चा की थी ना, क्या लिखा था कि भैया यह परद्रव्यों का दोष देखकर उनमें द्वेष रूप उदासीनता करता है, इसलिए इसकी सच्ची उदासीनता नहीं। इसने परद्रव्यों का त्याग तो किया है, पाप भाव को बुरा जान करके त्याग किया, और पुण्य क्रियाओं को भला जान करके स्वीकार करता है। अर्थात इसको सच्चा वैराग्य नहीं हुआ। इसने परद्रव्यों में गुण और दोष देखे, और ये गुण और दोष देखना मिथ्यात्व है, इसलिए लिखा दोष देखकर द्वेष रूप उदासीनता करता है। सच्ची उदासीनता तो उसका नाम है कि किसी भी द्रव्य का दोष या गुण भाषित, दोष गुण भाषित नहीं होना चाहिए। सोचो आज तक हम क्या पढ़ते सुनते आ रहे हैं, बताओ। आज तक हम क्या पढ़ते सुनते आ रहे हैं कि पर जीवों का दोष मत देखो, गुण देखो, और स्वयं के गुण मत देखो, दोष देखो। तो कहते हैं कि भैया चाहे पर जीव हो चाहे स्वयं हो, चाहे पर हो या स्व हो, दोनों में गुण और दोष दोनों ही देखना मिथ्यात्व है, अज्ञान है। पर में भी गुण दोष नहीं देखो, स्व में भी गुण दोष नहीं देखो। परद्रव्य है, मैं हूँ, मेरा परद्रव्य में कुछ नहीं है, परद्रव्य का मुझ में कुछ नहीं है, ऐसा जान करके स्वयं में लीन हो जाओ। इसी का नाम वीतराग भाव है। इसी से मोक्ष मार्ग की चाबी है, इसी से मोक्ष मार्ग खुलता है। यही मोक्ष मार्ग की सच्ची चाबी है। समझ में आया? क्या सुन रहे हैं आज तक? गजब है कि नहीं बात?
पहले कभी सुनी? निचली भूमिका में तो वो निर्णय करने के लिए गुण दोष देखेगा ही ना, जो स्वीकार ही नहीं करेगा कि ये गलत है, नहीं तो नहीं, ये जो हो रहा है जीव को, वो तो चलो जो हो रहा है वो हो रहा है, उसके लिए अपन कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन यहाँ बात है शास्त्र का उपदेश के आचार्य क्या बताते हैं। यदि तुझे मोक्ष मार्ग में लगना है तो तू परद्रव्य में गुण देश देखता है, गुण दोष देखता है, तो तू सच्चा मोक्ष मार्गी नहीं हो सकता। यहाँ तो स्वयं की भी बात कर रहे हैं। स्वयं की भी बात कर रहे हैं। देखो, भेद विज्ञान का मतलब स्वयं में दोष देखना या गुण देखना नहीं होता। भेद विज्ञान का मतलब है स्वयं को देखना। शुद्ध भाव मतलब क्या? द्रव्य पे दृष्टि। द्रव्य में दोष और गुण कहाँ होते हैं? द्रव्य तो द्रव्य होता है। ये सारी पर्याय की दृष्टि है। समझ में आया? ये पापी है, ये हिंसक है, ये चोरी करता है, ये झूठ बोलता है, ये काम भाव करता है, ये सब क्या है? ये पर्याय दृष्टि है। तत्समय की योग्यता है, तत्समय के परिणाम है। तो उसको देख करके निर्णय करता है तो अज्ञान है। मैं अपनी बात करो या परद्रव्य की बात, ये प्राग भाव प्रध्वंस भाव क्यों बताएं? बताओ। अगर तू स्वयं में दोष देखता रहा तो तू कभी आगे नहीं बढ़ पाएगा। समझ में आएगा नहीं आया? क्यों? अरे मैं तो दोषी हूँ, मैं तो पापी जीव हूँ, मेरा कुछ नहीं हो सकता। कहते हैं ना, मैं पापी आप परमात्मा। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? ऐसा होता है। भेद विज्ञान का मतलब है स्वयं को परमात्मा अनुभव करना। जब तक तू वर्तमान दशा में स्वयं को परमात्मा अनुभव नहीं करेगा, तब तक तेरा मोक्ष मार्ग नहीं खुलेगा। वर्तमान दशा में परमात्मा अनुभव करने का मतलब समझे? इसका मतलब यह नहीं है कि वर्तमान दशा में मान के बैठ जाए मैं तो परमात्मा हूं, मुझे कुछ करना नहीं है। ये तो निश्चयभाषी में पढ़ चुके हैं अपन। ये तो महान दृष्टि है निश्चयभाषी जीव की। मैं तो भगवान हूँ ना, मैं तो परमात्मा हूँ, मेरे को तो कुछ करना धरना है नहीं। तो ये तो निश्चयभाषी का लक्षण है। लेकिन वर्तमान पर्याय की स्वीकृति के साथ जो स्वयं को द्रव्य दृष्टि से परमात्मा अनुभव करता है, वो सम्यक दृष्टि जीव है। मैं कि नहीं आया? देखो क्या लिखा ऊपर, पर्याय में देखना है अपनी वर्तमान योग्यता और द्रव्य में देखना है अपना त्रैकालिक सामर्थ्य। पर में तो उसे देखना है ही नहीं। अब देखो यहाँ क्या कह रहे हैं, पर में तो देखना ही नहीं। ये एक स्टेप आगे की बात है। मतलब अभी यहाँ क्या बात चल रही है कि परद्रव्यों का दोष देख करके उसका त्याग कर रहा है, और परद्रव्यों में ही जिनके गुण अच्छे लग रहे हैं, पुण्य आदि क्रियाएं, उनको अंगीकार करता है। कहते हैं पर को तो देखना ही नहीं, क्योंकि परद्रव्य में मेरा कुछ है ही नहीं, मेरा परद्रव्य में कुछ नहीं है, परद्रव्य का मुझ में कुछ नहीं। ऐसा ये भेद विज्ञान होना चाहिए। उसके बाद पर्याय में अपनी वर्तमान योग्यता देखे कि मैं मनुष्य हूँ, वर्तमान में क्या हूँ, जो भी है ना, कितना राग है, कितना द्वेष है, अंदर में क्या परिणाम है, वर्तमान की योग्यता की उसे स्वीकृति होती है पर्याय में। और द्रव्य में देखता है अपना त्रैकालिक सामर्थ्य। जो निगोद में सोही मुझ में सोही मोक्ष मजार, अंतर भेद कछु भी नाही भेद गिने संसार। ऐसा कर्माधीन होकर राग करता है, उस परतंत्रता को भोगने की योग्यता भी उसकी पर्याय में है, और उसी समय उस राग से भिन्न द्रव्य स्वभाव की शुद्धता का सामर्थ्य सदा ज्यों का त्यों है। ऐसा देखते हैं। देखो, कर्मों के उदय में जो भी परिणति हो रही है वो सब भी पर्याय की योग्यता है, और उस सब से परे मेरे द्रव्य में कुछ होने वाला नहीं है, ये उसका त्रैकालिक सामर्थ्य है। इसकी स्वीकृति होना चाहिए। और ये जीव क्या भूल करता है? अभी देखो बात आई, ये बात समझ में आई कि ऐसा क्यों कहा जा रहा है, ये बात आएगी समझ में। देखो नेक्स्ट पैरा पढ़ते हैं अपन, क्या लिखा, तथा यह उदासीन होकर शास्त्र में जो अणुव्रत महाव्रत रूप व्यवहार चारित्र कहा है उसे अंगीकार करता है। किन की बात चल रही है? उनकी बात चल रही है जो व्रती जीव है, अणुव्रती और महाव्रती, जिन्होंने 5 पापों का या तो एक देश त्याग किया है और कुछ ने पूर्ण रूप से त्याग किया है। जिन्होंने एक देश त्याग किया वो अणुव्रती, जिन्होंने 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग किया है वे महाव्रती हैं। ऐसे जीवों की बात चल रही है, उसे अंगीकार करता है। अंदर में आत्मानुभव नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, लेकिन बाय में व्रत अंगीकार किए हुए हैं। ऐसे जीवों की चर्चा यहाँ चल रही है। एक देश अथवा सर्वदेश हिंसादि पापों को छोड़ता है, उनके स्थान पर अहिंसादि पुण्य कार्यों में प्रवर्तता है। अब देखो क्या कहा,
हिंसादि पापों को छोड़ता है और अहिंसादि पुण्य कार्यों में प्रवर्तता है। अब यहाँ सूक्ष्म बात पता है क्या रज भाई? अंधेरा जाना और प्रकाश का आना ये एक साथ हुआ, ये ठीक है। जब आपने माना कि मैंने अंधेरा भगा करके मैं प्रकाश लेके आया हूँ, ये मिथ्या भाव है। हिंसादि का त्याग होना और अहिंसादिक रूप आचरण होना ये एक बात, और जब ये इस जीव ने माना कि मैं हिंसादि करने वाला हूँ और मैं अहिंसादि करने वाला हूँ, ये मिथ्या भाव नहीं। यही बात समझ में? कर्ता मानता है स्वयं को। अभी तक ये जीव अपने आप को पापों का कर्ता मानता था और अब अपने आप को पुण्य का कर्ता मानता है। बात तो वही की वही है। क्या बदला बताओ? लिखा देखो आगे। जिस प्रकार पर्यायाश्रित पापों में अपना कर्तापना मानता था, उसी प्रकार अब पर्यायाश्रित पुण्य कार्यों में अपना कर्तापना मानने लगा। इस प्रकार पर्यायाश्रित कार्यों में अहम बुद्धि मानने की समानता हुई है। मैं जीवों को मारता हूँ, मैं परिग्रहधारी हूँ इत्यादि रूप जो मान्यता थी, उसी प्रकार अब मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, मैं नग्न परिग्रह रहित हूँ, ऐसी मान्यता हुई। सो पर्यायाश्रित कार्यों में अहम बुद्धि नहीं, मिथ्या दृष्टि है। अब बात कहाँ बदली बताओ? पहले पाप करते थे, अब पुण्य करते हैं, लेकिन वही क्रियापन, वही कर्तापन, कुछ करने की अभिलाषा। देखो इसमें कुछ बदलाव ही नहीं है वास्तव में देखा जाए तो। अगर सूक्ष्म दृष्टि से विचार करें अपन, सांसारिक दृष्टि में से भी सोचो, तो अलग अलग जीव अलग अलग तरह से कार्य कर रहे हैं ना। अब एक व्यक्ति है नेता बनना चाहता है राजू भाई, वो चुपके से दुनिया भर के पाप कर रहा है और बाहर में पुण्य दिखा रहा है। अब बताओ क्या अंतर रहा? पापी है कि पुण्यात्मा है? बताओ। ऐसे यहाँ हम क्या कर रहे हैं? उच्च पद की चाह है, तो उच्च पद की चाह में पाप नहीं कर रहे, खाली पुण्य पुण्य कर रहे, लेकिन अंदर में वही भाव तो क्या है? कर्तापने का भाव है। अंदर से कसाय नहीं घटी, कषाय वैसी की वैसी है। सच बात तो ये है, कषाय कम नहीं हुई इस चीज। क्लियर है कि नहीं है? ऐसा है। क्या लिखा? मैं जीवों को मारता हूँ, मैं परिग्रहधारी हूँ इत्यादि रूप मानता थी, अब मैं जीवों की रक्षा करता हूँ, नग्न परिग्रह रहित हूँ, ऐसी मान्यता हुई। क्या फायदा होगा? लिखा ना समय सार में, बंध अधिकार में क्या लिखा? मैं मारता हूँ अन्य को, मुझको बचावे अन्य जन, यह मान्यता अज्ञान है, जिनवर कही है भवे जन। क्या? मैं मारता हूँ अन्य को, एक मान्यता पाप भाव, मुझको बचावे अन्य जन दूसरा भाव। ये जब जीव एक दूसरे पे भार जबरदस्ती थोपता है ना, ये मिथ्या भाव है। कहीं ना कहीं ये परद्रव्यों में कर्तापना मान के बैठा है। कहीं ना कहीं इसे लगता है कि मैं परद्रव्य और परभावों का करता हूँ। वास्तव में तो ना ये जीव परद्रव्य का करता है, ना ही परभाव का करता है। ये मात्र अपने स्वभाव का करता है। अरे परम शुद्ध निश्चय से तो ये जीव अपने अकर्ता ही है, अपने स्वभाव का भी कर्ता इसे कहने में आता है। स्वभाव रूप परिणमन सहज होता है जीव का। घड़ी में जो टाइम बदलता है राज भाई, ये कांटे चलते हैं, अपने आप चलते हैं, घड़ी चलाती है। सोचो, लोग पूछते हैं तो कि घड़ी कितना बजा रही है? घड़ी बजा रही है, अपने आप बज रहा है भाई। ऐसे ही ऐसे ही ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। शक्कर क्या करती है मीठा करने के लिए बताओ? अपने आप मीठी है भाई स्वभाव से। ऐसे मैं अपने स्वभाव का करता हूँ का क्या मतलब हुआ? कहने में आता है, कहा जाता है, कथन शैली में होता है कि मैं स्वभाव का करता हूँ। वास्तव में तो प्रत्येक द्रव्य स्वभाव से ही अकर्ता है, सदा अकर्ता है। कोई किसी का करता धरता हरता, ना द्रव्य का, ना गुण का, ना पर्याय का। प्रत्येक द्रव्य गुण अपने अपने स्वरूप से होती है, अपने अपने से उत्पन्न होती है प्रत्येक पर्याय। द्रव्य और गुण में तो उत्पन्न और विनाश का सवाल ही नहीं है, सदा नित्य है। और पर्याय स्वयं अपने स्वरूप से उत्पन्न होती है और स्वयं अपने से ही नष्ट होती है। कोई किसी का करता धरता हरता जरा सा भी किंचित मात्र भी नहीं। ये स्वतंत्रता की उद्घोषणा है जैन दर्शन की।
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्या लिखा? हिंसादि पापों को छोड़ता हूँ, अहिंसादि पुण्य कार्यों में प्रवृत्ता हूँ। क्या करता है ये जीव बताओ? सोचो राजू भाई, यदि हिंसादि को पाप मानोगे और अहिंसादि से संवर निर्जरा मोक्ष मानोगे तो पुण्य किससे मानोगे? और यदि हिंसादि को पाप और अहिंसादि को पुण्य मानोगे तो संवर निर्जरा मोक्ष तो कुछ तीसरी चीज होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उस तीसरी चीज को ये नहीं समझता, उस शुद्ध भाव को ये नहीं जानता, उस द्रव्य दृष्टि को ये नहीं जानता। इसलिए इसका सारी क्रिया इसकी अधूरी है। अब बताओ, निचली भूमिका में ये जीव क्या करे? सबसे पहले ये जीव क्या करे? परद्रव्य के दोष जान करके उसे त्यागे और गुण को अंगीकार करे? नहीं, मत करो ऐसा। दोष और गुण देखना ही मिथ्यात्व भाव है। तो ये जानो कि क्या है और क्या नहीं है, बस ये जानो कि ये संसार है और संसार में सुख नहीं है। ये जानो कि मैं इस संसार से परे चैतन्य परमात्मा हूँ और सुख मुझ में है, और इस सुख में लीन हो जाओ। अब जैसे जैसे जब इस जीव को सच्चा वैराग्य होता है ना, परद्रव्यों के प्रति ये मेरा नहीं है, वैसे वैसे इसका छूटता जाता है, सब कुछ सब छूटता जाता है धीरे 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 धीरे। जब संसार में सुख नजर नहीं आता तो सब कुछ संसार की चीज़ों को छोड़ करके महाव्रत आदि का पालन करता है। सहज पलते हैं फिर ये 28 मूलगुण और आराम से रहते हैं मनों में। जिसको महाव्रत आदि पालने का और इसी का भाव रहता है वो मिथ्या दृष्टि, और जो आत्म कल्याण में लगा रहता है सहज बाह्य में पलते हैं वो सम्यक दृष्टि। थोड़ी सूक्ष्म बात है, गहरी बात है। कैसे हो जाता होगा ऐसा? निकल पाता है ना, प्रश्न होता है ऐसा कैसे हो जाता है? क्या होता है? सहज होता है ऐसा। इसके भी उदाहरण आएंगे अभी, देखो आगे। समय सार कलश यहाँ पे दिया हुआ है। समय सार में अमृतचंद्र आचार्य ने कलश लिखा है आत्मख्याति टीका में, 199 नंबर का कलश है। देखो पढ़ते हैं। तु कर्तारमात्मानं पश्यन्ति तं सातता सामान्य जनवत्तिषां नामोक्षो विमुक्षुता। क्या कह रहे हैं? जो जीव मिथ्या अंधकार व्याप्त होते हुए अपने को पर्यायाश्रित क्रिया का कर्ता मानते हैं, वे जीव मोक्षाभिलाषी होने पर भी जैसे अन्यमति सामान्य पुरुषों को मोक्ष नहीं होता, उसी प्रकार उनको मोक्ष नहीं होता, क्योंकि कर्तापने के श्रद्धान की समानता है। क्या कहा? मिथ्या अंधकार से व्याप्त होते हुए जो जीव पर्यायश्रित क्रिया का कर्ता मानते हैं, वे मोक्षाभिलाषी होने पर भी अन्य मतियों की तरह उनको मोक्ष नहीं होता, क्योंकि उनके कर्तापने का श्रद्धान है। जैसे अन्य मति हर चीज़ में ईश्वर को कर्ता मानते हैं, ये अपने आप को कर्ता मान के बैठा है। भाई ईश्वर कर्तावाद का तो निषेध कर दिया ना, तो अब कौन बचा? क्या अपने आप तो सब होगा नहीं, तो अब कौन बचा सबका कर्ता मैं? तो सेम मान्यता हुई कि नहीं हुई? उनने किसी एक व्यक्ति को कर्ता माना समस्त संसार का, या तुमने स्वयं को मान के बैठे हो तुम? बताओ। अब ये मान्यता कितनी खतरनाक है। आप देखो संसार में ऐसे कितने जीव है जो अपने आप को परद्रव्यों का, समस्त द्रव्यों का कर्ता मान के बैठे हुए। समस्त संसार का कर्ता ये जीव स्वयं को मान के बैठा है। यदि आपने एक परद्रव्य का कर्ता स्वयं को माना है तो समझना समस्त परद्रव्यों का कर्ता आपने स्वयं को मान लिया। समस्त परद्रव्यों का। क्यों? मैं घड़ा बना सकता हूँ तो रोटी क्यों नहीं बना सकता? भाई आपने एक को माना तो सबको माना कि नहीं माना? क्यों? क्योंकि वास्तविकता तो ये है कि तू एक पुद्गल परमाणु को भी इधर से उधर करने में समर्थ नहीं है, तेरी ताकत नहीं है। अपनी योग्यता से होता है, निमित्त बनता है कोई भी, अपनी योग्यता से हो रहा है, जो हो रहा है अपने समय पे हो रहा है। है कि नहीं है? लेकिन तूने कर्ता माना, तो एक परमाणु को भी कर्ता मानता है तो मिथ्यात्व है। तो एक परमाणु को हिलाने की तुझमें ताकत नहीं है। अरे जैन दर्शन तो क्या कहता है राजू भाई? समस्त संसार ये कहता है कि ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, और जैन दर्शन कहता है कि अनंत तीर्थंकर मिलके भी एक पत्ता नहीं हिला सकते। ये जैन दर्शन के अकर्तावाद सिद्धांत की पराकाष्ठा है। आप देखो
कुछ नहीं कर सकते, लगे पड़े जबरदस्ती में, ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, मुझे ये करना चाहिए, मुझे वो करना चाहिए, आगे की प्लानिंग करे जा रहे हैं। बताओ, कल का ठिकाना नहीं है और पूरे फ्यूचर की प्लानिंग करके बैठा हुआ है ये आदमी कोने में आराम से। आप देखो, बैठा 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 किस में समय बर्बाद कर रहे हैं हम, सोचो आप। ये सब राग द्वेष है, ये सब पर्याय बुद्धि है, सब अज्ञानता है, और सोच रहे हैं हमें मोक्ष मार्ग में लगना है। अरे भाई, पूजा पाठ करने से, स्वाध्याय करने से मोक्ष मार्ग नहीं खुलता। तू स्वयं को परद्रव्यों का कर्ता मानना छोड़ दे। अरे परद्रव्य का ही नहीं, तू स्वयं को स्व का भी कर्ता मानना छोड़ दे, क्योंकि तेरा स्वभाव कर्ता बना है ही नहीं। तेरा स्वभाव तो ज्ञायक बना है, जानना तेरा स्वभाव है। ज्ञायक, ज्ञायक का मतलब पता है? ज्ञायक माने जानने वाले को जानना। मैं ही नहीं है, जानने वाला कौन है? मैं, मेरा ज्ञान स्वभाव। ज्ञायक, ज्ञायक मतलब होता है जानने वाला, मतलब जानना जिसका स्वभाव है भाई, वो जानना मेरा स्वभाव है, वो मैं हूँ। मैं ही नहीं है, वो ज्ञायक है, जानने वाला। देखो आनंद की बात है। समझ में आया कि नहीं आया? कुछ भी ये सब करने से कुछ नहीं होगा। लगे रहो, पढ़े रहो, प्लानिंग करते रहो, कोई फ़ायदा नहीं है। लौकिक हो या आध्यात्मिक मार्ग हो, कोई भी मार्ग हो, ये सब कहने की बातें हैं। लौकिक मार्ग में लगे पड़े रहते हैं तो कहते हैं तो संसारी है, और धार्मिक क्रियाएं तो खर्च करे तो उसकी प्रशंसा करना शुरू कर देते हैं। भाई तूने कर्तापना मान के तो बैठा है ना। कोई भी क्रिया कर रहा है तू, लौकिक कर रहा है या अलौकिक कर रहा है, धार्मिक क्रिया में लगा पड़ा है, लेकिन तूने उसका कर्ता स्वयं को माना है कि नहीं माना अभी? सहज भाव पूर्वक क्रियाएं होती हैं, लेकिन ये ज्ञानी जीव उसको अंदर में उपादेय दृष्टि नहीं रखता उनके प्रति। आप देखो, क्रियाएं तो होंगी राजू भाई, आपको बताएं, अज्ञानी और ज्ञानी की एक समान क्रिया होते हुए भी दोनों के परिणामों में बहुत अंतर होता है। अज्ञानी जीव उस धार्मिक क्रिया को करते समय उसे उपादेय मानता है, उसे लगता है यही सब कुछ है, इसी से मोक्ष होने वाला है। और ज्ञानी जीव उस धार्मिक क्रियाओं को करते हुए भी उसमें किंचित मात्र भी उपादेयपना नहीं रखता। उस जो प्रशस्त राग भाव है ना, राग भाव इष्ट देव के प्रति, जिनेंद्र देव के प्रति, शास्त्र के प्रति, उस राग भाव को वो अच्छा नहीं समझता। उसके लिए तो वीतराग भाव ही उपादेय है। अब देखो ये अंतर होता है ज्ञानी और अज्ञानी में, ऐसा है। पढ़े आगे, कर्तव्य की समानता समझ में आ गई? किस किस की? अन्यमति की और जैन की। कर्तापने में कैसी समानता है भाई? कई बार तो मुझे आश्चर्य होता है, बताएं, अपनी जैन समाज को देख करके। अरे भैया, जर्मन यूनिवर्सिटी में पढ़ाने वाले जो प्रोफेसर होते हैं ना, जो न्याय के विषय पढ़ाते हैं, उनको भी पता है कि जैन दर्शन में अकर्तावाद सिद्धांत की क्या वैल्यू है। जैन दर्शन में ईश्वर कर्ता नहीं है। जैन दर्शन में प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, कोई किसी का कर्ता धर्ता हरता नहीं है। अजैन प्रोफेसर भी इस बात को समझते हैं, लेकिन अपने ही जैन लोग इन बातों को नहीं जानते और शांति धारा यज्ञ में भगवान से भीख मांगते हैं। भक्तामर स्तोत्र आदि का श्लोक पढ़ के उन्हें लगता है कि भगवान हमारे रोग को, वास्तु को, समस्याओं को, नौकरी व्यापार वाली समस्याओं को ठीक करेंगे। ऐसी महा अज्ञानता से भरे जैन समाज को देख करके ऐसा लगता है कि इनके अभाग्य की महिमा तो हमसे नहीं कही जा सकती। समझ में ही बात? ऐसा है राजू। इस प्रकार आप कर्ता होकर श्रावक धर्म तथा मुनि धर्म की क्रियाओं में मन वचन काय की प्रवृत्ति निरंतर रखता है और उन क्रियाओं में भंग न हो वैसे प्रवर्तता है, परंतु ऐसे भाव तो सराग चारित्र हैं, वह वीतराग भाव रूप है। परंतु ऐसे भाव तो सराग है, चारित्र है, वह वीतराग भाव रूप है। इसलिए ऐसे साधन को मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या बुद्धि है। ये क्रियाओं के ऐसे भाव, ये तो सराग भाव हैं, और चारित्र जो है वो तो वीतराग भाव का नाम है। सराग का नाम चारित्र नहीं है, वीतराग भाव का नाम चारित्र है। इसलिए ऐसे साधन को मोक्ष मार्ग मानना मिथ्या बुद्धि। क्रियाओं में लगे रहना, इसी को मोक्ष मानना, ये मिथ्या बुद्धि है। बिल्कुल वैसे ही एग्जाम की तरह बाय तैयारी
ड्रेस पहनना, एडमिट कार्ड लेकर के जाना, समय पे विद्यालय पहुंचना, इसी सबको अगर परीक्षा की तैयारी मानता है तो ये सच्ची तैयारी नहीं है। अगर पढ़ाई किए और ये सब भी करता है तो तू उसको तैयारी कह सकता है, हमें कोई समस्या नहीं है, समझ में आया कि नहीं है? लेकिन इसको तो सच्ची तैयारी नहीं कह सकता। बिल्कुल वैसे यदि आत्मज्ञान है और बाय में क्रियाएं पल रही हैं तो हम मानने को तैयार है कि तुम्हारा मोक्ष मार्ग सच्चा है। लेकिन अंदर में आत्मज्ञान नहीं है, अंदर में भेद विज्ञान नहीं है, पर द्रव्य की क्रियाओं को मैं करता हूँ ऐसा मान करके पुण्य कार्यों में लगा है, अणुव्रत महाव्रत का पालन कर रहा है, तो कहते हैं तेरा भाव मिथ्या है, अज्ञान है, ये चारित्र मिथ्या चारित्र है। समझ में आया? ऐसा सराग वीतराग भेद से दो प्रकार का चारित्र कहा है, सो किस प्रकार का है? प्रश्न आया यहाँ पे। भाई सराग वीतराग चारित्र की जो बात उठाई है यहाँ, तो ये सराग वीतराग चारित्र जो है दो प्रकार का चारित्र, ये आखिर है क्या? ये किस प्रकार का है? सराग चारित्र क्या है और वीतराग चारित्र क्या है? देखो उत्तर देते हैं। जैसे चावल दो प्रकार के हैं भैया, कौन से? एक तो तुष सहित है और एक तुष रहित है। तुष होता है ना ऊपर चावल का छिलका जैसा, वहाँ ऐसा जानना कि तुष है वह चावल का स्वरूप नहीं है, चावल में दोष है। कोई समझदार तुष सहित चावल का संग्रह करता था, उसे देखकर कोई भोला तुषों को ही चावल मानकर संग्रह करे तो वृथा खेद खिन्न ही होगा। वैसे चारित्र दो प्रकार का है, एक सराग है और एक वीतराग है। वहाँ ऐसा जानना कि जो राग है वह चारित्र का स्वरूप नहीं है, चारित्र में दोष है, तथा कितने ही ज्ञानी प्रशस्त राग सहित चारित्र धारण करते हैं, उन्हें देखकर कोई अज्ञानी प्रशस्त राग को ही चारित्र मानकर संग्रह करे तो वृथा ही खेद खिन्न होगा। समझ में आया क्या कह रहे हैं? कि भाई तुष और चावल, तुष माने चावल का छिलका, कोई समझदार पुरुष तुष सहित उन चावलों को इकट्ठा करके रख रहा था। अब कोई भोला मानस उसने देखा, ऊपर ऊपर से तो तुष ही दिखता है ना, चावल कहाँ दिखता, तो वो तुष को खाली इकट्ठा करके कहीं देख लिया होगा, अरे तो वही है, वो रख रहे थे ड्रम में भर के, जरूर कोई काम की चीज़ है, उठा के रख लेता है पूरा भर के, और बाद में वो कुछ काम का निकलता नहीं है। किसी को बेचने जाए हुए, भाई ये तो कोई काम का नहीं है। समझ लो किसी ने देखा हो कि तुष चावल सहित किसी को बेच रहा है तो वहाँ तो बिक गया, पैसा मिल रहा है, और यहाँ हमने तुष बेचा वही की वही माल, ये नहीं बिक रहा। तो अंतर क्या था? क्योंकि उसमें चावल थे तो बिक गया और इसमें चावल नहीं है तो नहीं। वैल्यू तो किसकी थी? चावल की थी। चावल के बिना उस छिलके की कोई वैल्यू नहीं है। उसी प्रकार से भैया आत्मज्ञान के बिना बाह्य चारित्र की कोई वैल्यू। अज्ञानी जीव किसी भावलिंगी संत को देख करके या फिर किसी आत्मज्ञानी दो कसाय चौकड़ी का अभाव जिनके हैं, ऐसे अणुव्रती प्रतिमाधारी श्रावक को देख करके कोई जीव वैसे ही क्रियाएं तो करे, वैसे ही अणुव्रत अथवा महाव्रत का पालन करे और समझे कि मैं सच्चे मोक्ष मार्ग में प्रवर्तन कर रहा हूँ, तो ये मिथ्या है। क्योंकि वैल्यू तो आत्मज्ञान की है, उनके तो आत्मज्ञान सहित बाह्य चारित्र पलता था, लेकिन तेरे आत्मानुभव तो है नहीं, वेद विज्ञान है नहीं, तत्व विचार है नहीं, बाह्य क्रियाओं में ही प्रवर्तता है और समझता है कि वो मोक्ष मार्गी हो गया, तो ये क्या है? मिथ्या है, मिथ्या चारित्र। क्लियर है कि नहीं? अब देखो है आनंद की बात। अपन ने वो देखी है ना, क्या नाम है, पीके मूवी आई थी आमिर खान की, उसमें क्या होता है, वो दूसरे गोले से आया होता है, तो वो देखता है कहीं पे भूख लगी होती, भूख लग रही थी, तो देखता है वो गांधी जी का फोटो देख करके खाने का सामान मिल रहा है भाई, और जगह जगह गांधी जी के फोटो जो लगे होते हैं सबको बटोरने लग जाता है, और फिर ठेले पे जा करके देता है एक एक फोटो, कोई कॉपी पे लगा है, कोई बैनर पे लगा है, कोई पोस्टर पे लगा है, तो सब फेंक देता है वो खाने का। जैसे ही नोट निकाल के देता है, ये है काम की चीज़, समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे ही वो भोला मानुष जीव यही करता है, देख देख के इसी से सारा काम होना है, और वास्तव में वो किस जगह पे होना है ये भी एक पहचान है। बाह्य क्रियाओं से ही सारा काम, ये भोला जीव बाह्य क्रियाओं को ही देख रहा है खाली, लेकिन उसके भीतर जो आत्मानुभव है ना उसको नहीं देखता। जहाँ भी देखो राजू भाई, समस्त संसार में वेद विज्ञान के साधन है, ये जीव करता नहीं है वो एक अलग बात है, क्योंकि प्रवृत्ति कषायों में पड़ी है इस जीव की, कषायों में ही प्रवृत्ति पड़ी है, क्या करें?
ये जीव इतना अंधा हो गया है कि इसको भेद विज्ञान के या कह सकते हैं वैराग्य के अनेकों उपाय दिखने के बाद भी ये वीतराग बना बैठा रहता है। समझ में यहाँ लग वीतराग है। आपने देखा है कभी रहे भाई, अखबार पढ़ते पढ़ते चाय पीते पीते कहता है देखो 50 आदमी मर गए, और उसकी चाय की प्याली जरा सी नहीं इधर से उधर नहीं हिलती, बढ़िया चटकारे लेकर के चाय पीता है। खबर पड़ रहा होता है मौत की, 50 मौत एक साथ, बाढ़ की खबर पड़ रहा है, भूकंप की खबर पड़ रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, एकदम वीतराग भाव। क्या हो गया इस जीव को? तो यहाँ द्वेष बुद्धि राग बुद्धि कहीं ना कहीं इस जीव के पड़ी हुई है। अब कोई समझेगा ये वीतराग भाव है, तो ये वीतराग भाव नहीं है। वीतराग भाव तो राग द्वेष से रहित पर है, मैं हूँ, ऐसा जो भाव होता है उसका नाम वीतराग भाव है। जहाँ कसाय बुद्धि है वहाँ वीतराग भाव नहीं हो सकता। देखो समझ में आ गया। देखो अब यहाँ कोई कहेगा कि पाप क्रिया करने से तीव्र रागादिक होते थे, अब इन क्रियाओं को करने पर मंद राग हुआ, इसलिए जितने अंश में राग भाव कम हुआ उतने अंशों में तो चारित्र कहो, और जितने अंशों में राग रहा उतने अंशों में राग कहो। इस प्रकार उसके सराग चारित्र संभव है। देखो वीतराग चारित्र और सराग चारित्र अजबई क्या था कि भाई देखो यहाँ लिखा था एक चारित्र दो प्रकार है, एक सराग और एक वीतराग। वहाँ ऐसा जानना कि जो राग है वह चारित्र का स्वरूप नहीं है, राग जो है वो चारित्र का स्वरूप ही नहीं है, चारित्र में दोष है। कितने ही ज्ञानी प्रशस्त राग सहित चारित्र धारण करते हैं, उन्हें देखकर कोई अज्ञानी प्रशस्त राग कोई चारित्र संग्रह करे तो वृथा खेद किन्नु। प्रशस्त राग और अप्रशस्त राग होते। अप्रशस्त राग मतलब पाप क्रियाएं, और प्रशस्त राग माने पुण्य क्रियाएं, भक्ति, स्वाध्याय, दर्शन, पूजन, है ना, तत्व चिंतन, ये सब प्रशस्त राग कहलाता है, मोक्ष मार्ग के लिए की गई क्रियाएं। तो कितने ही ज्ञानी प्रशस्त राग सहित चारित्र धारण करते हैं, उन्हें देखकर कोई प्रशस्त राग कोई चारित्र मानकर संग्रह करे तो व्यथा खेद किन्नी होगा। प्रशस्त राग सहित चारित्र मतलब समझे, मतलब वो तुष सहित चावल, और प्रशस्त राग है तुष और चारित्र है चावल। समझ में आया? तो प्रशस्त राग सहित चारित्र धारण करने का मतलब है वीतराग भाव। चारित्र जो है वो वीतराग भाव का नाम है। अंदर में आत्मज्ञान है, अंदर में निर्विकल्प अनुभूति जिन्हें हुई है, जिनकी एक कसाय चौकड़ी का, दो कसाय चौकड़ी का, तीन कसाय चौकड़ी का अभाव भी हुआ है, और बाय में उतना उतना चारित्र प्रकट हुआ है। तो उतना चारित्र प्रशस्त राग सहित दिखने में आ रहा है ना, राग तो है ना, तो ये जीव समझता है ये राग ही चारित्र है, जबकि राग चारित्र नहीं है, ये तो वीतराग चारित्र के साथ में चलने वाली क्रियाएं हैं बस, और कुछ नहीं, इसका कोई वैल्यू नहीं। ऐसा है। तो कोई कहेगा कि पाप क्रिया करने से तीव्र रागादिक होते थे, अब इन क्रियाओं को करने पर मंद राग हुआ। किन क्रियाओं को? पुण्य क्रियाओं को करने पर। इसलिए जितने अंश में राग भाव कम हुआ उतने अंश में तो चारित्र कहो, जितने अंशों में राग रहा उतने अंशों में राग कहो। इस प्रकार उसके सराग चारित्र संभव है। अब देखो पहली बात तो प्रश्न में भूल है कहीं ना कहीं। ये कह रहा है कि पाप क्रिया करने से तीव्र रागादिक होते थे, अब इन क्रियाओं को करने पर मंद राग हुआ। क्यों? कैसे कैसे मंद राग हो गया भाई? आपको क्या लगता है इष्ट देव की भक्ति तीव्र राग नहीं हो सकता? स्वाध्याय तीव्र राग नहीं हो सकता? राग तो राग है, यहाँ मंद राग नहीं हुआ है, राग मंद नहीं हुआ है यहाँ पे, बस प्रशस्त राग है इसका नाम। वो अप्रशस्त राग था, ये प्रशस्त राग है। यहाँ तीव्र मंद का कोई कारण नहीं है। इसलिए जितने अंश में राग भाव कम हुआ उतने अंशों में तो चारित्र कहो। अब देखो अगर तुम मंद राग भी कहो उसको, तो कम हुआ कैसे कहोगे? कम हुआ का मतलब क्या है? मतलब राजू भाई आप समझो, आलू का त्याग करने वाला जीव पहले 2 कटोरी आलू खाता था, अब 1 कटोरी खाता है, तो आलू का त्याग हुआ कि कम हुआ? बताओ। कम हो रहा है कि त्याग हो रहा है? ना तो कम हुआ है ना ही इसको कम हुआ नहीं कहा जाता। समझ में है कि नहीं है? जितने अंश में राग भाव कम हुआ उतने अंश। अरे राग भाव कम हुआ कहाँ? कम तो उसे कहते हैं जब उसका त्याग हो जाए।
जब वो छूट जाए। जैसे बहुत राग, जैसे 4 कसाय चौकड़ी में से एक कसाय चौकड़ी का अभाव हो गया तो कहा जाएगा कि राग भाव कम हुआ, लेकिन तुम्हारे चारों कसाय चौकड़ी विद्यमान है। बस ये है कि पाप क्रिया के बजाय आप पुण्य में राग कर रहे हो। समझ में? पहले किसी परद्रव्य में राग था, अब किसी परद्रव्य में राग है, तो यहाँ तो राग की समानता है, कम हुआ नहीं है। सबसे बड़ी बात तो समझ में? जितने अंशों में राग हुआ उतने अंशों में पूरे में ही राग है अभी। इस प्रकार उसके सराग चारित्र संभव है। तो ऐसा तो है नहीं, इसलिए समाधान करते हैं कि यदि तत्व ज्ञान पूर्वक ऐसा हो तब तो तुम कहते हो उसी प्रकार है, आत्मानुभव पूर्वक हो तब तो तुम कहते हो वैसे ही है। क्यों? क्योंकि आत्मानुभव से एक कसाय चौकड़ी का 2 कसाय चौकड़ी का अभाव होगा तो उतना राग कम होगा, तब तो संभव है। तत्व ज्ञान के बिना उत्कृष्ट उग्र आचरण होने पर भी असंयम नाम ही पाता है, क्योंकि राग भाव करने का अभिप्राय नहीं मिटता। राग भाव करने का अभिप्राय नहीं मिटा। देखो बतलाते हैं उदाहरण से। देखो, द्रव्यलिंगी मुनि राज्य आदि को छोड़कर निर्गंत होता है, 28 मूल गुणों का पालन करता है, उग्र से उग्र अनशनादि बहुत तप करता है, क्षुधाधिक 22 परिशह सहता है, शरीर के खंड खंड होने पर भी व्यग्र नहीं होता, व्रत भंग के अनेक कारण मिलने पर भी दृढ़ रहता है, किसी से क्रोध नहीं करता, ऐसे साधनों का मान नहीं करता, ऐसे साधनों में कोई कपट नहीं है, इन साधनों द्वारा इस लोक परलोक के विषय सुख को नहीं चाहता, ऐसी उसकी दशा हुई है। ये द्रव्यलिंगी मुनिराज की महिमा दिखाई। देखो ऐसी उत्कृष्ट दशा है बाय में उसकी पूरी। इन साधनों द्वारा इस लोक परलोक के विषय सुख को भी नहीं चाहता, ऐसी उसकी दशा हुई है। यदि ऐसी दशा ना हो तो 9वें ग्रेव्यक तक नहीं पहुँचे, परंतु उसे मिथ्या दृष्टि असंयमी कहा। परंतु इतना सब कहने के बाद परंतु उसे मिथ्या दृष्टि असंयमी कहा। उसका कारण यह है कि उस तत्वों के श्रद्धान सच्चा ज्ञान नहीं हुआ। पहले वर्णन किया उस प्रकार तत्वों का श्रद्धान ज्ञान नहीं हुआ है, उसी अभिप्राय से सर्व साधन करता है, परंतु उन साधनों के अभिप्राय की परंपरा का विचार करने पर कषायों का अभिप्राय आता है। जो कितनी बड़ी बातें कही आप बताओ। राज्य आदि को छोड़कर निर्गंत दशा धारण करता है, 28 मूल गुणों का निर्तिचार पालन करता है, अनशन आदि तप करता है, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट। बाय में अनेक कारण मिलते हैं व्रत भंग करने के, पर व्रत भंग नहीं करता, शरीर के खंड खंड होने पर भी व्यग्र नहीं होता, कसाय नहीं करता, दुखी नहीं होता, हर में इतना सब करता है। और इस सारे तप से कोई परलोक का श्लोक का कोई लोभ नहीं है, उसे कोई ख्याति लाभ नहीं है, कोई चाह नहीं है किसी प्रकार की। असली में वास्तव में मोक्ष मार्ग के लिए ही साधन करता है, परंतु उसके तत्व श्रद्धा नहीं है सच्चा। जो अभी अपन ने मिथ्या दर्शन का अन्यथा स्वरूप, मिथ्या ज्ञान का अन्यथा स्वरूप पढ़ा, सम्यक दर्शन का अन्यथा स्वरूप, सम्यक ज्ञान का अन्यथा स्वरूप पढ़ा, वैसा ही श्रद्धान करता है। ऐसे अभिप्राय से श्रद्धान करता है। उन साधनों के अभिप्राय की परंपरा का विचार करने पर कहीं ना कहीं कसायों का अभिप्राय है, कहीं ना कहीं उसके कषाय है। वो कैसे है देखो सुनो। यह पाप के कारण रागादि को तो हे जानकर छोड़ता है, परंतु पुण्य के कारण प्रशस्त राग को उपादेय मानता है, उसकी वृद्धि का उपाय करता है। सो प्रशस्त राग भी तो कसाय है, कसाय को उपादेय माना तब कसाय करने का ही श्रद्धान रहा। अप्रशस्त परद्रव्यों से द्वेष करके प्रशस्त परद्रव्यों में राग करने का अभिप्राय हुआ, कुछ परद्रव्यों में साम्य भाव रूप अभिप्राय नहीं। समझ में आया? मतलब इसके क्या किस प्रकार की कषाय भाव है देखो। पाप के कारण राग आदि को तो हे जानकर छोड़ दिया, और पुण्य के कारण जो प्रशस्त राग है, विशेष राग है, उसकी वृद्धि का उपाय करता है। और उपाय कर रहा है दर्शन, पूजन, भक्ति, स्वाध्याय, व्रत, उपवास, मतलब इसी में लगा पड़ा रहता है। आज मैंने 16 किए, कल 32 करूँगा, ले मतलब मोक्ष मार्ग उसके लिए यही है। आज 16 उपवास किए, कल 32 करूँगा, थोड़ा और आगे बढ़ूंगा। इसका नाम मोक्ष मार्ग नहीं है, ये कह रहे हैं। कसाय को उपादेय माना तब कसाय करने का ही श्रद्धान रहा, क्योंकि ये पुण्य पाप दोनों में कसाय ही है, राग द्वेष के तो भेदे हैं। ये जो मोहनीय कर्म है ना, मोहनीय कर्म में मोह राग द्वेष, मोह का मतलब है मिथ्यात्व, सम्यक मिथ्यात्व, सम्यक प्रकृति, दर्शन, मोहनीय की 3 प्रकृतियाँ, और चायत मोहनी में आते हैं राग द्वेष संबंधी सारी प्रकृतियाँ। समझ में आया? तो ये जितनी भी ये भक्ति आदि, ये भी चारित्र मोहनीय है। आप सोचो, मोह कर्म का पूर्व अभाव होने पर
बताओ, कभी देखा आर्यन तो वो किसी भक्ति करते हुए, पूजा करते हुए? अच्छा, स्वाध्याय तो करते होंगे थोड़ा, 1 आध घंटा, व्रत उपवास नियम संयम कुछ नहीं भैया, ये सब मोह है, चारित्र मोह नहीं है, कर्म है। इसकी समझ नहीं है हमें लगता है मोक्ष मार्ग है। तो यही भूल है इस जीव के। कसाय को उपादेय माना, तब कसाय करने का ही सिद्धांत रहा। तुमने एक प्रकार की कसाय छोड़ दी और दूसरे प्रकार की कसाय कर ली, तो कसाय तो कसाय ही है। समझ में आया कि नहीं आया? राजू भाई, एक ईमानदार इंसान की हत्या और एक गुनहगार की हत्या में अंतर है कि नहीं? अच्छा, एक ईमानदार इंसान की हत्या करो और फिर एक गुनहगार की हत्या करो, दो आप कोर्ट में आपको पेश किया जाए तो जज साहब क्या कहेंगे बताओ? नहीं, तुमने गुनहगार को मारा, बहुत बढ़िया काम किया, तुम्हें पुरस्कार दिया जाएगा, ऐसा? तो कानून तोड़ने का अधिकार किसी को भी नहीं है। हत्या तो हत्या है। तुम्हें अधिकार किसने दिया कि तुमने उसे मार दिया? मैं भले तुम्हारे साथ उसने कितने ही कुकर्म किए हो और पुलिस वाले ने कोई एक्शन नहीं लिया हो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो, लेकिन तुम्हें अधिकार नहीं है मारने का। समझ में है कि नहीं? ऐसा ही होता है कि नहीं होता? ऐसे ही पाप का भाव हो या पुण्य का भाव हो, पाप छोड़ के तुम पुण्य के पीछे पड़ गए तो कहते हैं दोनों समान हैं। समझ में है कि नहीं? तुम्हारे कषाय का भी है अभिप्राय रहा है, क्योंकि मैं तो पुण्य पाप से परे चैतन्य स्वभाव हूँ, मोक्ष मार्ग तो यहाँ है, मुझ में है, अंदर में मोक्ष मार्ग है, तुम बाहर में ही ढूंढ रहे हो। इतनी बड़ी भूल तो कर दी, और क्या चाहिए बताओ? कितनी बड़ी भूल है। अपन कहे सूक्ष्म भूल, सूक्ष्म भूल बहुत बड़ी भूल है, शुरुआत यही है। ये मिटना बहुत जरूरी है। जब तक आपको बाह्य क्रियाओं में मोक्ष मार्ग नजर आता है तब तक आप मिथ्या दृष्टि हैं। समझ में आया कि नहीं? जब तक आपको पुण्य की क्रियाओं में मोक्ष मार्ग नजर आता है तब तक आप मिथ्या दृष्टि हो। जब तक आपको पूजा भक्ति में सुख नजर आ रहा है तब तक आप मिथ्या दृष्टि हो, क्योंकि सुख तो मेरे अंदर में है, पूजा भक्ति में सुख नहीं है। जहाँ सुख नहीं है वहाँ तुम्हें सुख नजर आ रहा है तो मिथ्या दृष्टि है, और जहाँ सुख है वहाँ तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती तो मिथ्या दृष्टि है। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब बताओ, कितने आनंद की बात है, कितनी सिंपल बात है। अब मोक्ष मार्ग के बारे में जब भी चिंतन हो हमारा तो अंदर से होना चाहिए, यहाँ से शुरुआत होनी चाहिए। अभी एक बात आई थी ना, निचली भूमिका में क्या करें? निचली भूमिका में, अरे निचली भूमिका हो या उचली भूमिका हो, गलत रास्ता तो गलत रास्ता होता है। छोटा है तो दिल्ली की तरफ जाना है ना, तो मुंबई के रास्ते पर तेरे को दिल्ली मिल जाएगी। हम क्या है, बड़े हैं, हमें नहीं मिलेगी, ऐसा है क्या भाई? छोटा है बड़ा है, रास्ता ही गलत है तो मोक्ष मार्ग कहाँ से मिलेगा? भटक जाएगा वो तो जीवन भर। और निचली भूमिका में एक बार भटक गया ना तो उसको जीवन भर कोई भी सही रास्ता दिखाए वो बेचारा स्वीकार ही नहीं कर पाता। क्यों? हम जहाँ से चले थे ना वहाँ से उन्होंने हमें यही रास्ता बताया था, अब कर लो तुम क्या करोगे, किसी की नहीं सुनेगा वो व्यक्ति। इसलिए निचली भूमिका में ही रास्ता सही मिलना चाहिए। तो जब भी मोक्ष मार्ग का चिंतन हो तो अंदर की तरफ से हो, बाहर की तरफ से नहीं। कोई भी कहे दुनिया में दर्शन पूजन भक्ति स्वाध्याय परंपरा से मोक्ष है, मिथ्या दृष्टि। क्यों? परंपरा कुछ नहीं होती। मोक्ष मार्ग तो अंदर से खुलता है, वेद विज्ञान से खुलता है। मैं हूँ, पर है मेरा, पर में कुछ नहीं है, पर का मुझ में कुछ नहीं है, ऐसा जान करके परद्रव्यों से भिन्न निज शुद्धात्मा में लीन हो जाए, तब इस जीव का मोक्ष मार्ग खुलता है। समझ में आया? ऐसा है। अब यहाँ प्रश्न आएगा कि सम्यक दृष्टि भी तो प्रशस्त राग का उपाय रखता है। अब उसका उत्तर देते हैं, क्या उत्तर देंगे उसकी चर्चा अपन करेंगे। अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यो।